आप सभी का मैं हूं अजय। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है यूपी का मॉडल। सीएम योगी के यूपी मॉडल की सराहना हो रही है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है यूपी का कोरोना से फाइट करने का मॉडल। हैशटैग योगी जी का यूपी मॉडल ये ट्रेंड कर रहा है। लोग जिस तरीके से कल दरअसल WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलकर तारीफ की थी उत्तर प्रदेश के मॉडल की, उस मॉडल की जिसके जरिए कोविड से लड़ा जा रहा है। कोविड को मैनेज करने का जो मॉडल यूपी ने फिर से अपनाया है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सराहा। तो इसके बाद अब ये ट्रेंड कर रहा है, लोग भी सराह रहे हैं, लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। ट्विटर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं योगी जी का यूपी मॉडल, ये हैशटैग है जो कि ट्रेंड कर रहा है लगातार। और यूपी में लगातार कोविड केसेस में कमी आ रही है। सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया है, सीएम योगी के अथक प्रयासों का नतीजा है कि 30 अप्रैल को जब प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस थे तब से आज तक 10 दिन के भीतर ही करीब 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस में कमी आई है। सीएम योगी की इन कोशिशों की तारीफ WHO ने भी की थी। सीएम दफ्तर का ये ट्वीट, सीएम योगी के अथक प्रयासों का नतीजा। 30 अप्रैल को प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस थे, तब से आज तक लगभग 10 दिन के भीतर करीब 1 लाख एक्टिव केसेस में कमी आई। सीएम की कोशिशों की तारीफ WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। और आगरा के जिला अस्पताल में DRDO कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रहा है। इस प्लांट से 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। बताया जा रहा है कि इस प्लांट से इसी महीने के अंत तक ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्लांट के लिए NHAI प्लेटफॉर्म बना रहा है, जबकि DRDO प्लांट स्थापित करेगा। DM प्रभु एन सिंह ने ये बातें कही हैं। 500 LPM कैपेसिटी का एक ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल आगरा में लगाया जा रहा है। इसका सिविल वर्क NHAI द्वारा किया जा रहा है, जो अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद DRDO की टीम आकर के इसमें प्लांट लगाएगी। इस प्लांट की स्थापना के बाद जो जिला अस्पताल है उसमें 90 बेड का हमारा कोविड अस्पताल चल रहा है, उसकी समस्त ऑक्सीजन की आपूर्ति इसी प्लांट से हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं, लेकिन अब आगरा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित होने जा रहा है। आप देख सकते हैं तेज़ी से कार्य चल रहा है। NHAI जो है वो प्लेटफार्म का निर्माण करेगा, उसके अलावा DRDO यहाँ प्लांट स्थापित करेगा और इसी महीने में ये प्लांट चालू भी हो जाएगा। तो हर मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ होगा। जो जिला अस्पताल है उसकी आपूर्ति यहाँ से होगी, यानी आत्मनिर्भर बन जाएगा ऑक्सीजन के मामले में जिला अस्पताल। और वहाँ अभी सिलेंडर आते हैं, लेकिन तब जब ये प्लांट चालू हो जाएगा तो सिलेंडर बाहर से नहीं आएंगे और इसी प्लांट के जरिए आगरा के जिला अस्पताल में जहाँ 100 बेड कोविड के हैं सबको ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहेगी। तो जिला प्रशासन का ये बड़ा कदम है और सरकार का पूरा सहयोग है, जिससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है इसी माह के अंत तक। तो अब यहाँ काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द से जल्द बड़ी राहत मिलने जा रही है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कोरोना काल में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की फिराक में भी बहुत से लोग घूम रहे हैं और दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। गोरखपुर में पुलिस ने ड्रग विभाग की टीम के साथ मिलकर ऐसे ही 2 कालाबाजारियों को दबोचा है। दोनों आरोपी 1299 रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन को 18,000 रुपए में बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक संजीत कुमार गुप्ता फार्मेसी का छात्र है जो निजी नर्सिंग होम में काम कर रहा था, जबकि दूसरा PC मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी दीपक चौरसिया है। जैसे ही वो लोग मतलब इंजेक्शन उसको देने गए, तैसे ही हमने पुलिस के सहायता से उनको पकड़ लिया। उनके पास से 2 वायल रेमडेसिविर जिसकी कीमत 1300 रुपये 1299 रुपये प्रति वायल है और एक खाली वायल बरामद हुआ है। अभी तो ये बोला कि मैं पहली बार ही ये काम करने जा रहा था, बट अभी इस पे पूछताछ चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है।
और मेरठ में एनसीआर मेडिकल कॉलेज में बेड दिलाने के नाम पर 40,000 की ठगी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद निवासी सतपाल सिंह अपने कोरोना संक्रमित बेटे के इलाज के लिए वेंटिलेटर बेड की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी बातचीत हरिंद्र नाम के एक युवक से हुई, जिसने 40,000 में मेरठ के एनसीआर मेडिकल कॉलेज में बेड दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन आरोपी पूरी रकम लेकर फरार हो गया। इस बीच सतपाल के बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, साथ ही उनसे ठगी की रकम भी बरामद की है। खरगोदा क्षेत्र में मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में, जहां एक कोविड को मरीज को भर्ती कराने के नाम पर 2 व्यक्तियों द्वारा 40,000 रुपये अवैध रूप से वसूल लिए गए हैं, जिस संदर्भ में थाना खरगोदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिंदर व राजेश की गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से 40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के गांव में कोरोना बढ़ते ही आला अधिकारियों ने गांव-गांव निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सीएम योगी लगातार गांव पर विशेष ध्यान देने को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारी भी गांव-गांव जाकर गांव के लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं। आगरा के डीएम प्रभुवन सिंह ने बिचपुरी ब्लॉक के सुरारी गांव का औचक निरीक्षण किया। निगरानी समिति गांव में बना दी गई है। प्रवासी मजदूरों के गांव आने पर उन्हें क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी प्रधानों को दी गई है। विकासखंड बिचपुरी ब्लॉक के ग्राम सुनारी का औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ टोटल 12 मेंबर हैं जो निगरानी समिति के सदस्य हैं। इनका आज पूर्व कार्यक्रम के अनुसार इनकी बैठक चल रही थी। निगरानी समिति के माध्यम से गांव में जितने भी लक्षण युक्त कोई युवक पाया जाता है, उनको मेडिकल किट देने की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना काल में डॉक्टरों ने विटामिन सी वाले फलों को खाने की सलाह दी है और इसी के चलते इन फलों की भारी मांग हो गई है, जिससे इनके दाम आसमान छूने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में संतरा, सेब, कीवी, मौसमी जैसे फलों की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। कानपुर में सेब 250 रुपये तक और संतरा 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। कोरोना काल में फलों की डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है। फलों में भी वो फल जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, उनकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हम एक फल की दुकान पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से फलों की बिक्री हो रही है। हालांकि फलों के जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं कुछ लोगों से कि आखिर किस वजह से ये जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं और ग्राहक इस समय कौन से फल ज़्यादा खरीद रहे हैं। एक ग्राहक हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप कौन से फल खरीदने आई हैं? मौसमी और कीवी विटामिन सी के लिए अच्छा है। किसी को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए यही सबसे अच्छा है। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर से, इसलिए यही लेने आए हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में विटामिन सी जिन फलों में पाया जाता है उनकी बिक्री अच्छी खासी हो रही है। फल के विक्रेता भी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर आजकल जो रेट है फलों का वो इतना बढ़ा हुआ क्यों है, कौन कौन से फल की ज़्यादा डिमांड है? बताइए कौन से फल की डिमांड ज़्यादा इस समय? इस समय कीवी की डिमांड है और पपीता की डिमांड है और इसका मौसम्बी है, संतरा, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। महंगा सब सामान है। संतरा सड़ रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि खरीद करके लाते हैं लेकिन इतनी महंगा होने की वजह से ये संतरा बिक नहीं पा रहा है, जिसके चलते संतरा सड़ रहा है। वहीं सेब की अगर बात की जाए तो सेब की कीमत भी 200 रुपये किलो से लेकर के 250 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। आम आदमी की पहुंच से जो फल हैं वो दूर होते जा रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जहां विटामिन सी की लोगों को आवश्यकता है, उस समय में ये फल काफ़ी महंगे हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को फलों खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। वाराणसी में भी विटामिन सी पाए जाने वाले फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ पर अनार 100 रुपये के पार पहुँच गया है, जबकि संतरा बाजार से ही गायब है। विदेश से आने वाला मालदा भी महंगा बिक रहा है, जिसके एक सप्ताह में कीवी, सेब, संतरा समेत तमाम फलों के दाम 20 से लेकर 80% तक बढ़ गए हैं। इस फल की इस वक्त सबसे ज़्यादा वही फल की डिमांड है जिसमें विटामिन सी है। जैसे ये माल्टा है, इंडिया का वो संतरा होता था, ये इजिप्ट का माल्टा है। तो इंडिया का संतरा तो ख़त्म हो जाता है, अब ये आता है इजिप्ट से। ये बॉम्बे आता है, बॉम्बे से हम लोग लाते हैं, इसलिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज तक जो सबसे ज़्यादा चीज़ बिक रही है वो है कीवी। कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा डिमांड पे थी वो थी विटामिन सी और विटामिन सी से जुड़े हुए खाद्य पदार्थ।
सबसे बड़ी बात फल को लेकर थी, क्योंकि विटामिन सी को लेकर जैसे कि बात चली कि संतरा, मौसम्मी, जो खट्टे फल हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है। और उसी का आलम यह है कि फ़िलहाल वाराणसी की मंडी से संतरा गायब है। आपको दूर दूर तक ना ही थोक मंडी में नज़र आएगा, ना ही फुटकर दुकानों में अगर कहीं है भी तो वो बेहद महंगा है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हम इस वक्त वाराणसी की थोक फल मंडी पहाड़िया पे हैं, जहां पर अब मौसम्मी की आप देखिए गाड़ी उतर रही है। अब यहाँ पर जो कारोबारी हैं उनका कहना है कि संतरा तो अब सीज़न ख़त्म हो गया, अब माल्टा आ रहा है, वो भी इजिप्ट का आ रहा है। ये इजिप्ट का माल्टा है जो मैं आपको दिखाऊं, और ये चूँकि बाहर से आता है, इजिप्ट से बम्बई आता है और बम्बई से फिर यहाँ पर लाया जाता है, इसलिए इस पर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर तमाम सारी जो खर्चे हैं वो जुड़ गए हैं। तो अब ये माल्टा भी महंगा हो गया है। अब दूसरा जो डिमांड में है इस वक्त वो है कीवी को लेकर भी जो है विटामिन सी को लेकर डिमांड बढ़ गई है, और ये उनका मानना है कि कीवी भी वाराणसी में अब 40 रुपये पीस तक पहुंच गई है। तो 30 से 40 रुपये कीवी जो 10 से 20 रुपये में मिलती थी वो 40 रुपये में पहुंच गई है। तो ये थोक मंडी का हाल है जो कि यहाँ के कारोबारी बयां कर रहे हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब मंडी में फल के रेट ये हैं तो आम आदमी जो फुटकर दुकानों से, ठेलों से फल खरीदता है, उसके लिए अब फल के जरिए विटामिन सी को हासिल करना बेहद महंगा हो चला है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और एक तरफ जहां देवरिया जिला प्रशासन स्वास्थ्य उपकरणों का रोना रो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाखों रुपयों का उपकरण जंग खाकर बर्बाद हो रहे हैं। मामला बैतालपुर सीएचसी के तहत आने वाले लीलापुर पीएचसी अस्पताल की है। यहां पर लाखों रुपयों की दवाइयां, बेड, स्वास्थ्य उपकरण बर्बाद हो रहे हैं। यह अस्पताल 30 बेड का है और सही रखरखाव न होने की वजह से अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों ने इस अस्पताल को कोविड-19 वार्ड में घोषित करने की मांग की है। देवरिया जिले के सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने कहा कि एडिशनल सीएमओ की देखरेख में जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने पर कोई कदम उठाया जाएगा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी को मैं निर्देशित कर रहा हूं, वहां जाएंगे, वो देखेंगे और उसके बारे में मुझे तथ्यों से अवगत कराएंगे, और जैसे मुझे जानकारी मिलती है मैं उसके हिसाब से तुरंत कार्रवाई करूंगा। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोविड हॉस्पिटल बनाने की मांग चल रही है, उसको उस पर क्या विचार है आपका? नहीं, ये अच्छा है। कोविड अस्पताल बनाने के बारे में हम लोग सोचेंगे और मैं बात करता हूँ, वो अच्छा। जनपद का स्वास्थ्य महकमा यह कहता है कि जिला अस्पताल के अलावा जितने भी कोविड अस्पताल जिला प्रशासन ने अथॉराइज किया है वो फुल हो चुके हैं, लेकिन यह एक जनपद का लीलापुर अस्पताल का मैं स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा। और इसकी लीला देखिए, यहाँ सही रख रखाव न होने की वजह से कैसे बेड सड़ चुके हैं, कैसे स्वास्थ्य उपकरण सड़ चुके हैं। यह बताया जाता है कि यह अस्पताल लगभग 30 बेड का है, लेकिन यहाँ पर लाखों रुपये का उपकरण सड़ चुका है, जंग लग चुका है, दवाइयाँ सड़ रही हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है अगर इस अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को एक बड़ी सहूलियत मिलेगी। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट, जनपद। पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ। उत्तराखंड के देवप्रयाग में मंगलवार को दशरथ पर्वत पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने से शांति गदेरे से आए सैलाब से नगरपालिका और आईटीआई की बिल्डिंग समेत कई घर और दुकान तबाह हो गए। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित इलाका में पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया, लोगों से मिले, कहा कि हर मुमकिन मदद लोगों को दी जाएगी। मैंने इसकी आपत्ति लगा रखी है, यहाँ पे जो है कि रिलायंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड को मदद दी है। 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। कोरोना के खिलाफ जंग में ये दिया है सहयोग। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मदद दी गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से 5 करोड़ की मदद उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोरोना से जंग के लिए। और इस बात को ट्वीट किया है खुद सीएम ने। कोरोना के खिलाफ जंग में आज अनंत अंबानी एवं रिलायंस फाउंडेशन ने
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 5 करोड़ की राशि का योगदान दिया है। ये सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है। कोरोना की इस जंग में, संघर्ष की इस कड़ी में उनका ये सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे कोरोना के खिलाफ सीएम ने लिखा है लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। और कोरोना संकट में एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमानी किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में मुंबई से सटे ठाणे में एक शिक्षक ने अपनी कार को एम्बुलेंस बनाया और कोरोना मरीजों को मुफ्त सेवा देना शुरू कर दिया। वो वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीमार की सेवा ईश्वर सेवा। अपनी कार बनाई एम्बुलेंस, कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त। कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में सबसे बड़ी चुनौती एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है। भारी मांग के चलते एम्बुलेंस के चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इस संकट के मद्देनजर शिक्षक विनय सिंह ने एक बड़ी पहल की है और अपनी कार एम्बुलेंस में तब्दील कर दी। कोरोना जो पेशेंट हैं उनको जो है कि अस्पताल तक छोड़ने का काम कर रहा हूँ। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको एम्बुलेंस में ज़्यादा खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000 मनमानी एम्बुलेंस वाले खर्चे पैसे ले रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं उनको सपोर्ट मिल जाए। मुंबई से सटे ठाणे में रहने वाले विनय सिंह ने 25 अप्रैल से अपने मिशन की शुरुआत की। पिछले 15 दिन में वो 45 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल और घर पहुंचा चुके हैं। इस दौरान वे कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन भी करते हैं। कोरोना काल में हम लोग लगभग 45 लोगों को अब तक जो है कि हम लोगों ने छोड़ा है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा विनय सिंह और उनके साथी धनंजय सिंह लोगों को कोरोना टीके के लिए भी प्रेरित करते हैं। वैक्सीन लगवा करके हम सभी को इस बीमारी को हराना है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है वैक्सीन लगवाएं। शिक्षक विनय सिंह अपने मिशन को विस्तार देने में जुटे हैं और खाना, राशन, मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयों के जरिए भी जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान वे जीवन संजीवनी कोरोना टीका के लिए लोगों को जागरूक करना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।